तो कल हमारा मैच वापस थाला जी का है, और थाला जी के तो पता है आपके लग चुके हैं। और सेम हमारे एसआरएच की लगी हुई है। दोनों टीम ऐसी हैं जो बिल्कुल बराबर के बॉटम पे बैठी हुई है, 9-10। दोनों के सेम पॉइंट्स हैं। दोनों का बस फर्क किसमें है, वो मुंबई ने एहसान किया था पिछली बार एसआरएच के ऊपर। वो मैच थोड़ा बहुत लास्ट में फिनिश किया था ताकि चेन्नई नीचे ही रहे। नहीं तो उस मैच में चेन्नई कल आगे निकल कल जाती। एक चीज जरूर पता चल जाएगा कल के मैच के बाद कि 10th नंबर पे कौन रहेगा। क्योंकि ये, जो कल हारे हो 10th पे। हाँ, जो कल हारा वो 10th पे है, और उसके बाद 9th पे तो रहना है, उससे ऊपर तो किसी को जाना नहीं है। तो ये चीज है, कल 9 10th का पोजीशन का चयन होगा। ऐसा समझ बेसिकली लो। पता चलेगा कल सबसे बुरी टीम कौन सी है। तो कल अब दोनों एक जैसी ही टीम है, एक को बैटिंग पूरा नहीं आता तो एक को बॉलिंग पूरा नहीं आता है। तो ये ऐसी ही टीम है दोनों के दोनों। जितना मुझे लगता है साफ साफ चेन्नई के बस की बात है नहीं, नहीं। कल चेन्नई जीतेगी, ये चेन्नई के बस कंफर्म है। की बात नहीं है। चेन्नई देखो इस बार लोगों को दे सीएसके दिया है। कितना भी बुरा खेलती है, मतलब सॉरी, नहीं देखो, एसआरएच कितना भी बुरा खेलेगी ना, स्तर तो बना ही देगी। मैं कह रहा हूँ कि चेन्नई जो है ना, मतलब कुछ भी है, इस बार दे दिया लड़के लोगों को कि चलो इस बार तुम लोग जीत जाओ। हर बार मैं ही कैसे जाऊंगा। ठीक है, और ये अपनी एक टीम भेज दी है मुंबई इंडियंस, बोला इन सबको जीतने मत देना, कम से कम तुम फाइनल तक जाना, किसी ऐसे लोगों को जितवाना, आरसीबी को तो बिल्कुल भी मत जितवाना। मुंबई जीतेगी, मतलब कंफर्म हो रहा मुंबई जिस है। तरीके से फॉर्म में आई है ना, मतलब ठीक गजब। है, अभी भी बात करते हैं चेन्नई की टीम की। तो चेन्नई को अगर जीतना है तो हमने लास्ट क्लास में कहा था हाँ, डेवाल्ड ब्रेविस को खिला लो। उस ओवर्टन को उठा के बाहर पे, वो किस किसी में खिला रहे हैं यार, वो ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है। मतलब नहीं, इतना खराब प्लेयर है, मतलब क्या है, क्यों खिला रहे हो, शर्म आती कुछ है। कल जो, उसको खिला लो भाई, नए प्लेयर खिलाए ना। कौन, डेविड रशीद ब्रेविस, आ गया है। ओवरटन को हटा के वही तो। डेविड ब्रेविस को खिलाओ, या फिर तुम किसी को भी हटाओ। और कोई है ही नहीं क्या हराने लायक, ठीक अब है। सबके सब वही है, छोटे बच्चे। तो रसीद है, एक नया खिलाई हाँ, लेता है अपने मात्रे को। ड्रेविस को ले आओ। ऊपर कल हो रचिन हो सकता गया। है, तो मुझे लगता है ये भी कल नहीं खेलेगा, क्या बोलते हैं उसको, कौन नहीं खेलेगा? रचिन रविंद्र कल नहीं खेलेगा मुझे लग रहा तो मुझे लग रहा है रचिन को हटा के ब्रेविस को खिला लेंगे, लेकिन ओवर्टन को नहीं खिलाएंगे। पता है ओवर्टन क्या प्यार आ रहा है है। इनसे। ओवरटन बेकार है, बट ओवरटन उससे को ज्यादा हटा ही प्यार के, है इनको कि उसको तो खिलाएंगे। ओवरटन को हटा के इनको डेविड ब्रेविस को खिलाना चाहिए। ठीक है, और रचिन रविंद्र की जगह पे आपको सैम करन खिलाना है तो सेम कर खिलाओ। रहे हैं, डेवन को उन्होंने खिला लो तो सबसे। ये चीज है। बेसिकली देखो इनको, अभी देखो बैटिंग इनकी थोड़ी हाँ, सी फॉर्म में डेविड आ कॉर्न गई भी है। है। तो जडेजा ने रन बना लिए, दुबे ने रन बना लिए, धोनी ने रन बनाए, तीन तो ऑलरेडी फॉर्म में थे। नहीं, शिवम दुबे ऑलरेडी थे, वो टीम की वजह से ना उनका निकल नहीं पा रहा था बाहर। तीन ये हो गए आपका। आयुष मात्रे, मात्रे हो गया। और दूसरा शेख जो है रशीद हो गया। शेख रशीद। तो पांच प्लेयर अब हो गए जो रन बना हाँ, सकते हैं, पहले और दो ही धोनी थे। 6, धोनी 6। नहीं, मिला के पांच हुए ना। अच्छा। धोनी, रचिन रचिन बोल रहा हूँ सॉरी, रविंद्र जडेजा, शिवम मात्रे, दुबे, मात्रे और शेख रशीद, शेख तो रशीद। पांच हुए। पहले दो ही थे, पहले पहले कौन दो था, ही थे, शिवम एक दुबे था और एक ये एक था, धोनी ऊपर थे। एक नीचे। शिवम दुबे धोनी थे, और कोई हाँ, था ही नहीं रन बस। बनाने वाला। अब ये पांच हो गए जो रन बना सकते, टिकने की कोशिश करेंगे। ड्रेवल ब्रेव्स ले आओ, छठा हो जाएगा। हाँ, छह होते ही। बॉलिंग अटैक अच्छी है इनकी, वैसे भी कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं है। छह जैसे इनके हो जाएंगे ना, छह में से होता है कि कम से कम एक आध तो रन मार ही लेता है। हाँ, ये टीम होती है। पहले ऐसे खिला रहे थे ना कि दो ही थे, बाकी तो बस खेलने आते थे कि भाई हमें आज बैटिंग प्रैक्टिस मिल गई आज, धोनी हाँ, के रहते हुए। बिल्कुल। तो इसको खिला लो। मतलब थाला जाते जाते तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से मैच 10 से कैसे 7 8 पे आ जाता है। क्योंकि मैं 7 8 पे अब नहीं। 4 में कह रहा था, लेकिन अब 4 की टीम दे दी गई है। थाला ने बोला इस बार मैं नहीं जा पाऊंगा, इस बार लड़का लोगों को भेज दो। ठीक है, और मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ, और पाँव जो है, मेरा जो लेग है, वो जो दर्द कर रहा है, उसको पहले मैं ठीक कराऊंगा, लोहे का बिल्कुल सेटअप बनाऊंगा उसमें। ठीक है, और अगली बार आऊंगा यंग तरीके से, तब इनको बताऊंगा, एक एक करके चुन चुन करके मारूंगा इनको। तो अब मतलब कल अगर सीएसके जीत जाती है ना तो एक दो मैच और जीतेगी। कल अगर हारती है ना, फिर तो हाँ, 10 नंबर पर रहेगी रहेगी, क्योंकि आखिरी उनका वही ट्रम्प कार्ड और रह रहा है। दूसरा जो है, एक ही ट्रम्प कार्ड रहेगा, डेवाल ब्रेविस आ जाए तो टीम के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो टीम शायद एक दो मैच और जीत जाएगी। हम्म, अगर डेवाल ब्रेविस को खिलाए ना, या तो उसको, या खेलने के बाद भी अगर टीम हार जाती है, हाँ, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं, फिर तो टीम ही गिव अप कर चुकी है पहले ही। बच्चा कुछ अभी गिव और अप कर देखो देगी। उनकी टीम भी कोई खतरनाक नहीं है, सच बताऊं तो। ये ऊपर के दो, वो दिख गया कितना खतरनाक है, वो स्विंग होती हुई बॉल में इनको नाना नानी सब याद दिला दिया। एक 0 में आउट हो गया, टुल्ला, और एक जो था वो 8 रन पे ऐसे कुछ आउट हुआ था, लेकिन उसका नाम बोल्ट था, इधर बोल्ट कोई है नहीं अभी। तो कहीं पता चला इन लोगों का खुद का नट बोल्ट खुल जाए, तो इसलिए बहुत दिक्कत में खलील है। है। मेन क्या है, एसआरएच को भी अगर जीतना है, मैं कल भी कहा था लास्ट मैच के पहले कि आप किशन को हटा लो, दो प्लेयर लेके आओ थर्ड ऊपर और वहीं पे फोर्थ ना, पे। नहीं, ईशान किशन की जगह ना आप ईशान अभिनव किशन नहीं मनोहर, खेल सकता टीम में यार। नहीं, ईशान किशन को हटा के आप अभिनव मनोहर वहीं पे खिला दो। वो ईशान किशन को टीम बंदा, से बाहर करो। वो मैं कह रहा हूँ, मनोहर को ले आओ, और एक और प्लेयर मैं चाहिए, दो प्लेयर चाहिए वो कम से कम। मैं दो कम से कम चाहिए। मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा था पहले मैच से, अभिनव मनोहर, अभिनव मनोहर, अभिनव मनोहर को तुमने बिल्कुल भी जगह नहीं दिया।
मेरे बच्चे को 1 दिन दिया, वो देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी मैं कह रहा हूँ थर्ड फोर्थ पे मनोहर को ले आओ और एक और हाँ चाहिए, दो प्लेयर कम से कम चाहिए इनको थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। उसके बाद आपका क्लासन फिर नीतीश रेड्डी। और उसके बाद जिसको खिलाना खिला लो। हो सकता है तो शुरू के कल जो छह है ना। फिक्स करो पहले तुम। छह के अंदर ट्रेविस हेड, शर्मा, हाँ दो, एक मनोहर पर्रिकर, सॉरी अभिनव मनोहर, एक और चाहिए मुझे कम से कम वहां पे। आप कहीं से भी उठा के ला दो, उसके बाद कल खिला दो। कल जो है ना एक बंदा और खेलने वाला है सीएसके की तरफ से, बिशन बेदी। ठीक है, किसकी क्योंकि जगह खेलेगा वो? बिशन बेदी मुझे लगता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिशन बेदी जो है, रचिन रविंद्र हटेंगे, बिशन बेदी और शेख रशीद बनेंगे ओपनर। ठीक है, और दूसरा जो है क्या बोलते हैं उसको, विजय शंकर बैठ जाएंगे। उसके जगह पे ओवरटन को हटा के डेवाल्ड ब्रेविस आएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है, जो मैंने ऊपर हटाया था रचिन रविंद्र, उसके जगह पे आएंगे हमारे सैम करन। ये टीम है मेरी सैम कल करन की। नहीं चाहिए। सैम करन ने 2 मैच खिलाया था शुरू में, वो किसी काम का तो नहीं है। ये टीम है। सैम करन इंग्लैंड का है ना, हाँ इंग्लैंड का है। उसकी बस की बात नहीं, इंग्लैंड के बाद ओवरटन वो जैसे ही है, लेकिन ओवरटन उनसे ज्यादा ओवर है, तो इसलिए। दोनों ही महाघटिया प्लेयर है। बेसिकली क्या बात है ना, इंग्लैंड के प्लेयरों की बस की बात है नहीं, डेप्थ तो अच्छा खेल सके, एक आध खेल रहे हैं, बाकी सब वही गए गुजरे प्लेयर है। ये सारे के सारे उसकी पैदाइश है, क्या कहते हैं उसको, कौन सा बेसबॉल चालू किया था इन लोगों ने? ब्रांड मैकला। हाँ, तो बेसबॉल खेलना चालू किया था। बेसबॉल में दिक्कत क्या है कि वो इंडिया में नहीं चल सकता, चला ही नहीं उनका। और एसआरएच ने भी कोशिश कर ली बेसबॉल खेलने की, लग गए उनके अच्छे तरीके से। हम्म। तो ये उसी खानदान के बच्चे हैं सारे के सारे, तो इनके बस की बात है नहीं। तो आप लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, थाला का जाते जाते थाला अपना दिखाएंगे रोल। और पता नहीं क्या किया इस बार उसने, सीएसके ने सारे न्यूजीलैंड भर लिए, इंग्लैंड नहीं, भर पिछली लिए। बार तो और भी न्यूजीलैंड के थे, पहले टॉप 3 जो थे ना वो न्यूजीलैंड के थे। पहले आता था इनका रचिन रविंद्र जो है और डेविड कॉनवे, उसके बाद टकला, मिचेल। टकला टकला। आता था। अब उस टकले को ना पीएसएल में मैंने देखा रन बनाया, उसको हेयर ड्रायर दिया गया है। मतलब टकले को हेयर ड्रायर दे दिया गया है। अरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लेकर आते हैं, साउथ मतलब अफ्रीकन प्लेयर लेकर आते हैं, पता नहीं उनको साउथ छोड़ के। अफ्रीका में ना मेरे को एक प्लेयर बहुत सही लगता है, वेडलैंड संजू करे वो, क्या चलो कोई नाम था भी है। उसका पता नहीं। वो तो बहुत अच्छा खेलता है। अफ्रीकन प्लेयर चाहिए था, साउथ हाँ, अफ्रीकन। और ऑस्ट्रेलियन चाहिए था, ऑस्ट्रेलियन को भगा ही दिया पूरा ही कि ऑस्ट्रेलियन खिलाएंगे नहीं, हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ही वाले को खिलाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं पूछते ये चेन्नई वाले। ऑस्ट्रेलियन कोई प्लेयर्स भी को नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कोई भी नहीं है इस चेन्नई में। स्टार्टिंग में था ना, माइक हसी, डेविड, दोनों भाई बहन थे, हाँ, भाई बहन होते थे। अब पता नहीं क्या कर दिया है। उसका स्मिथ भी था उस टाइम तक, पता नहीं उसके बाद इन्होंने क्या अक्ल आई कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को बोला ही दिया, अबे खरीद लेते एक आध को। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खरीदना ऑस्ट्रेलिया चाहिए। प्लेयर ऑस्ट्रेलिया प्लेयर होते हैं, कितने भी कुत्ते के बच्चे हो, प्रेशर। वो रन बनाते हैं, वो होते हैं, किसी भी बिल्कुल। पिच को खेल सकते हैं, किसी बॉलर को खेल सकते हैं, अट्रैक्टिव, लेकिन अटैकिंग खेलते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि हमें जिताएंगे चाहे पैसे मिले ना मिले। ये पैसे खाने खा के बैठ जाते हैं कि हमें भाई पैसे तो मिल ही गए। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को एक खिलाया था इन लोगों ने, नेथन एलिस को, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में खिलाया था इन लोगों ने। बॉलिंग बैटिंग की बात करें, बैटिंग चाहिए थी एक लेकिन ढंग की। बैटिंग इनकी बहुत वीक है। डेवल ब्रेविस को खिला लो किस तरह से बचा, खिला लो उसको। टीम की एक नई बना लो टीम, ये टीम अगले साल रिपीट करेगी ना। अगर 2-3 मैच और अच्छे खेल लेगा ना आपका, शेख रशीद हो गया, माथरे हो गया, थोड़ा सा हम्म, कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा डेवल ब्रेविस को 3-4 को, तो तो ये फिर आपकी टीम सही हो बहुत जाएगा। खतरनाक बन जाएगी अगले साल के लिए। अगले साल फिर कोई हरा नहीं सकता इस टीम को, अगर ये 3-4 फॉर्म में आ जाते हैं और एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अभी दिक्कत क्या हो रहा है, किसी पता नहीं चल बिल्कुल। रन बनेगी कि नहीं बनेगी, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हम रन बना सकते हैं, तो ये खुल के खेलना चालू कर देंगे। तो फिर शुभम दुबे है, धोनी है, जडेजा अरे है, देखो सब खुल के इस, खोल अब सकते हैं। तो ये आईपीएल खत्म ही हो गया, तुम सब खुल के खेलो, दोनों तरफ से खुल के खेलो। देखते हैं कितना तुम स्कोर बना सकते हो, कहीं पता चले कल ही 300 पार हो जाए, वो मारना चालू करे वो लोग। नहीं, बॉलर दोनों भी में वैसे फर्क है। ही है। ये सारे जो जिसमें फर्क है, सीएसके ने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया नेक्स्ट सीजन के लिए, हाँ कि ये। उनको दिख गया कि गलत टीम को हमने पूरी हाँ, चूज कर ली, तो इसलिए क्या कर रहे हो, जितने भी नए प्लेयर्स हैं ना उसको ला ला उसको के हटा, ट्राई करवा रहे हैं ट्राई करवा रहे हैं, कि अगर खेल ये सब। थोड़ा सा खेल ले, अगली बार बाकी से फिर। 5-6 मैच को खिलाकर थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देंगे, हाँ, फिर सेटअप हो जाएगा कि ये अपना ओपनर है, अपना सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ अगले रहा है, साल तो उसके अपना, लिए काम कर रहे अगले साल अपना हैं। आओ। एसआरएच की बस की बात नहीं है, एसआरएच की भैया की बस की बात नहीं उनको, उनका प्लान भी है ही नहीं, वो सोच ही नहीं रहे, बस उनका बिल्कुल। भाई हम ऐसे ही खेलेंगे। कोई है ही नहीं, मतलब ऐसे ही खेलेंगे, रन बने तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बांग्लादेश से खेलना जीतेंगे ही नहीं, हमारा अपना ऐसे ही तरीका है खेलने का। ऊपर से उनकी मैडम ऐसी है, वो बोलती नहीं कुछ, यार बोलो वो जाकर, गोयनका से कुछ सीखो, 2-4 गालियां दो, पिट पकड़ पकड़ पीटो, धमकी नहीं दो। नहीं, ऐसे भी धमकी मत देना, गोइंका साहब कितनी बेइज्जती हुई है, राहुल बताओ, हाथ मिलाया और चल दिया। तो ऐसे ही कहीं पता चले दूसरी टीम में जाओ, शतक शतक पे शतक दे उस दिन तुम, फिर वैसे ही। लेकिन राहुल ने गलत किया, राहुल को ऐसे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ भी गोयनका है। का भरोसा नहीं, अगले साल खरीद लेगा बस। हाँ गुस्से में, तू मेरी टीम में खेल, तो खिलाऊंगा नहीं तो बैठा के रखूंगा अपने पास। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज्यादा गलत है, क्योंकि वो तो गलत था ही। इसको हाँ मिला लेना चाहिए था, क्योंकि किस टाइम कब गोयनका किसको खरीद ले, हाँ, क्योंकि मेन ओनर है पैसा वो, ऑनर है। जाएगा बोली लगाने, तू चाहे 70-80 करोड़ में बिके, खरीद के हाँ लाएगा कि तेरे नाक रखवाऊंगा अपने नीचे।
वो है खड़ूस आदमी, को खरीद के ले भी आएगा अगले साल इसको। फिर पता चलेगा उसे। इसीलिए तो धोनी लेके लेकिन जाता दिल्ली इस बार नहीं छोड़ेगी। दिल्ली अब देखो, यहाँ से 3 साल के लिए तो सब फिक्स हो गए हैं, कोई इधर उधर नहीं जा सकता है। मेगा ऑक्शन 3 साल के है। बाद दिल्ली ने होगा। लेकिन दिमाग कोच लगाया इसको कैप्टन नहीं बनाया KL राहुल को। हाँ, नहीं तो प्रेशर में और धीरे खेलता। नहीं नहीं, प्रेशर की बात नहीं है। KL राहुल बहुत वो है, बिल्कुल द्रविड़ जैसा है वो। गुस्सा कर नहीं सकता, प्रेशर आता नहीं, मौज मस्ती में मतलब वो होता है बिल्कुल सीधा साधा इंसान है। बिल्कुल। अक्षर पटेल गुजराती आदमी है अपना, वो बाप थोड़ा सा अग्रेसिव हिंदी में दिमाग रहता है अपना। दिमाग लगाता है, खुद आगे पीछे आता है, अग्रेशन दिखाता है, टीम को बिल्कुल। मैनेज करना आता है, तो ऐसी टीम चाहिए होती है। नहीं, वो बिल्कुल छोड़ देता है कि चलो सीधा साधा नहीं जाने चाहिए दो। होता है। धोनी सीधे साधे थे, गुस्सा नहीं करते, लेकिन दिमाग लगाते थे, दिमाग में नहीं लगाते। ये कहते अच्छा हो रहा चलने दो, जैसे SRH में चला जैसे चल रहा है, चलने दो। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। LSG पे ऐसे चला रहा था ये, जब LSG में था ना KL राहुल कैप्टन बना हुआ 3 साल तक था ना, तो 3 साल हाँ तक हाँ, तो तो ऐसे बोल चला रहा था। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसे कर देता था, बस हो गया विकेट कीपर से। कोई दिमाग नहीं लगा रहा, बस चल रहा है, पैसे मिल चुके हैं। कम से कम ये है, एक चीज की खुशी होगी गोइंका साहब को कि LSG जो है ना पहले से ज्यादा ऊपर पायदान पे आ रखी है। वो गलती से कोशिश कर रही है। एक्चुअली में गलती से आ गए, 2-3 मैच उन्होंने जीते थे ना आवेश खान वगैरह हाँ, ने, पता नहीं कैसे चल गए। गोयनका को उम्मीद नहीं थी, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि टीम इतना अच्छा बॉलिंग कर जाएगी। कहीं मान लो गलती से पहुंच गया LSG और क्योंकि उसका मैच दिल्ली के साथ हो जाए सेमीफाइनल और दिल्ली हार जाए, LSG अब नहीं मजा आ पहुंचेगा। जाएगा सच बताऊं तो। अब LSG पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है, LSG नहीं, का तो एक वैसे टॉप बता रहा हूँ। टॉप 3 जो थे ना वो थोड़े कॉन्फिडेंस में शुरू हुए, लेकिन हाँ, 3-4 मैच में कॉन्फिडेंस चला गया उसको नीचे। पकड़ लिया इन लोगों ने, क्या बोलते मेन हैं उसको, पूरन चला गया है। पूरन को। अब पूरन के होने से क्या हो रहा था, टीम एक तरफा खेल रही थी, लेकिन हाँ, उसके जाने के बाद मिचेल मार्श और मकरम है ना, वो अच्छे प्लेयर हैं, बट वो मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं है। वो मैच आपको खत्म करके नहीं देंगे, मतलब रन बना देंगे, बट उसमें हाँ, मैच अब जीत जाओगे कोई चांस ही जैसे नहीं है। 30 बॉल पे वो 50 मार के अपना चले जाएंगे ऐसे। ये 30 पे 50 मारता था और 40 हम्म। पे आता था, 80-90 पे पहुंचा देता है। पूरन की बात कर बिल्कुल। रहे हैं तो वो अकेला प्लेयर था जो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, हम्म। और उसका पता टीम को भी पता चल गया है, पूरी टीम को, कि ये फॉर्म में जा चुका है। और वो प्रेशर लेके खेल रही है। पहले क्या था, सबको था कि नहीं 3 तो मारेंगे मारेंगे, वही तो तो, खुल के हाँ, मारो। अब वो दिक्कत आ रही है टीम में, प्रेशर भी है, सामने वाले पता चल गया टीम को कि मुझे इसको कि आउट क्या करना है। करना है। पहले कह रहे थे कि कम से कम 2 को आउट कर लो, लेकिन हम भी कह रहे हैं अब सिर्फ पूरन को आउट कर लो, मैच जीत जाओगे हाँ, आप। पूरन नहीं तो स्ट्राइक रेट बहुत खतरनाक बना था, रन रेट बढ़ा के तो रखा ये था। फर्क हो रहा है, तो LSG के लग चुके हैं, LSG के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अब बच भी नहीं रहा कुछ, क्योंकि बाकी टीमें बहुत मजबूत दोनों हो की, गई। नहीं LSG की बात करें क्या, तो इन दोनों का तो कोई चांस नहीं है, दोनों मौज मस्ती के लिए कल खेलेंगे। ठीक है, कौन 10th पोजीशन पे होगा इसका दावेदारी कौन पेश करता देखते हैं। CSK अब पूरी तैयारी में बोला, CSK तैयारी कर रही है नेक्स्ट सीजन की अब। नेक्स्ट वो तो इसीलिए बोल रहे हैं डेवाल्ड हाँ, ब्रेसो खिला लो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, ओवरटन को हटा लो, कोई बिल्कुल। काम का नहीं वो ओवरटन। और ओवरटन सेम ही है। इसको बैठा दो, रचिन को भी, रचिन को अपने 2 साल झेला है, 2 साल पिछले साल भी नहीं, खेला था, अभी एक दो इस साल मैच भी अच्छा खेलता है, लेकिन इस नहीं। मैच के में अभी जितने मैच बाकी है जो उसमें बिठा दो। रिकॉर्ड्स देखोगे ना जाके रचिन के, तो रचिन का रिकॉर्ड T20 बहुत बेकार है, टेस्ट अच्छा खेलता है, न्यूजीलैंड के लिए ठीक ODI है, भी अच्छा खेलता है, T20 में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है उसके, T20 बहुत अच्छा। खराब रिकॉर्ड है इसके। तो 2 साल से झेल ही रहे हैं, पिछले साल भी था, इस साल भी हम्म। था, मैच एक भी नहीं जीता है इसने। तो अब बहुत मुझे प्रॉमिसिंग लगता है प्लेयर कि है, बट एक्चुअली वो T20 में हाँ, इसके रन नहीं बनते। या फिर नीचे उतार सकते हो इसको, ओपनिंग की जगह ना हटाओ फर्स्ट उसको, डाउन सेकंड डाउन खिला सकते हो। किसी और को खिला लो, डेवन जैसे कॉनवे से ज्यादा बेटर प्लेयर है, उसने 1 आध रन मारे भी थे, एक हम्म, आध खराब खेला था, लेकिन वो रन मार लेता है एक आध में, ये इसकी बस की बात नहीं है, हर मैच में लगता है कि कुछ ना कुछ करेगा, करता कुछ नहीं है, और टीम को ये हरा के चला जाता है। तो ये दिक्कत हो रही है, तो इनको कॉम्बिनेशन चेंज करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। जो बोला था ना पहले, ऋतुराज पे डिपेंड पे उसको बाहर कर दिया तो हाँ, निकल, अब एक था रचिन पे, उसको भी बाहर कर दो। ये 2 के चक्कर में टीम फंसी है इस बार। कोई नहीं, अगली बार यही टीम बहुत ही धाकड़ तरीके से आएगी बन के। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, थाला ने बोला इस बार बच्चा लोग जीत बेसिकली जाओ। धोनी एक और ट्रॉफी लेकर ही रिटायरमेंट हाँ, लेंगे, इस साल की रिटायरमेंट इस सा- गई, अगले इस साल साल फिर आएंगे वो। अगली बार फिर जब आएंगे, तक एक और ट्रॉफी नहीं आएगी वो तब रिटायरमेंट नहीं तक लेंगे। रिटायरमेंट तो उन्होंने मान लिया है कि रिटायरमेंट लेकर ही जाएंगे, जब अब ट्रॉफी 6 की 6 हो जाएगी, नहीं। उसके बिल्कुल। बाद पैक करेंगे, कहेंगे बाय बाय, धन्यवाद, अगले दिन से कोचिंग चालू। चलिए, धन्यवाद।